राम और सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म कैसे हुआ। रामायण कथा के अनुसार वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चला कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता जी के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल फैल जाता है। श्री राम के साथ साथ परिवार के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे, लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकी। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता जी को शक की नज़रों से देखने लगे। जल्दी ही यह बात सबको पता चल गई कि सीता ने अपने पति से दूर लंका में रहकर आई है और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया है। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी और यह बात यहाँ की स्त्रियों को चुभने लगी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। समय लक्ष्मण उन्हें जंगल तक छोड़कर आए तथा महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी। यह ऐसा समय था जब उन्हें श्री राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन प्रजा का सुख देखते हुए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासी की तरह रहने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय आ ही गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच ना अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया और ना ही वहां से वाल्मीकि आश्रम से कोई संदेश आया। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद श्री राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन सीता जी की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया। सीता जी की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिन बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जिस पुत्र को सीता ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उनके पालन पोषण में ही गुजरता था। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम के पास स्थित जंगल में जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वह लव को कैसे साथ लेकर जाए। निकलते समय उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर महर्षि वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास रखने को कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी अपने कार्य में इतने व्यस्त है कि लव की ओर देख भी नहीं रहे हैं। सीता जी ने लव को साथ में ले जाने का निर्णय किया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि वाल्मीकि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद महर्षि वाल्मीकि ने उधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। महर्षि वाल्मीकि चिंतित हो उठे। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब वे सीता जी को क्या जवाब देंगे। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा यानी कि घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। वह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। उन्होंने सोचा कि सीता जी के वापस लौटने पर वे उन्हें यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के बाद जब सीता जी आश्रम लौटी तो उन्हें महर्षि वाल्मीकि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देखकर वे हैरान हो गए। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी, लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुशा से जन्म होने की वजह से उस नन्हे शिशु का नाम कुश रखा गया और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जाना जाने लगा। इस तरह लव और कुश का जन्म हुआ।
बहुत खुशियां हुई लव और कुश के जन्म पर। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नामकरण भी करवाया। रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है, तो उन्होंने रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, इसमें लव और कुश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे तो ये दोनों भगवान राम के पुत्र थे, पर राम से अनजान थे। लव और कुश बड़े होनहार बालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वे अपनी माता सीता के साथ वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। बालकाल के समय महर्षि वाल्मीकि नियम का पालन इन्होंने इनका पालन पोषण किया और उनको संपूर्ण विज्ञान का ज्ञान दिया। लव कुश में सभी गुण विद्वान थे। छोटी सी अवस्था में उन्होंने शस्त्र चलाना सीख लिया था और पाठशाला में भी जाते थे। उनका निशाना वीर और साहसी गुरु वाल्मीकि रामायण की कथा से मिला था। उन्होंने रामायण की कथा भी पूरी अपने कंठ पे उतार ली थी। रामायण की कथा का कार्यक्रम था। एक दिन सीता ने आश्रम के बाहर एक सफ़ेद घोड़ा देखा और वो दौड़ते हुए अंदर आश्रम में आई और उन्होंने लव और कुश को बताया कि सुंदर घोड़ा आ गया है उसे। तो वो लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। घोड़ा श्वेत रंग का था और ये पूछने लगे कि यहाँ कैसे आया है। सीता के साथ उस स्थान पर जाकर उन्होंने घोड़े को देखा और उस घोड़े को पकड़ लिया। और जब इस बात का पता उन्होंने श्री राम को चुनौती दी कि जिसका भी ये घोड़ा है वो उसे लेने के लिए आ जाए हमारे पास। जब लव कुश ने राम कथा सुनाई तो पूरा नगर रोने लगा। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जब गर्भवती थी तभी श्री राम के कहने पर लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आए थे। लव और कुश का जन्म वहीं हुआ और वहीं उनका पालन पोषण और शिक्षा और दीक्षा का कार्यक्रम भी वहीं हुआ। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में प्रगत करवाया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लव कुश ने जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों को रामायण कंठस्थ करा दी। रामायण कंठस्थ करते समय दोनों को यह पता नहीं था कि वह उनके माता पिता की गाथा है। वे अपनी माता को वन देवी समझते थे। राम कथा कंठस्थ करते वक्त लव और कुश के मन में कई प्रश्न थे। पहला यह कि राम ने आखिर प्रजा के कहने पर माता सीता को क्यों छोड़ दिया। एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध का सफेद घोड़ा छोड़ दिया। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में वाल्मीकि आश्रम के नजदीक पहुंच गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। तब दोनों ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सुग्रीव आदि सभी से युद्ध किया और सभी को पराजित कर दिया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को बंधक बना लिया। यह कहकर राम समय युद्ध करने के लिए आए और जब राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया तभी ऋषि वाल्मीकि आ गए और कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, बालकों पर तीर चला रहे हो। तब वाल्मीकि राम और लव कुश को समझाकर युद्ध को रोकते हैं और लव और कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता के समान है, इनसे माफ़ी मांगो। दूसरी ओर से वे बंधक बने हनुमान जी से कहते हैं कि आप ये अश्वमेध का घोड़ा ले जाइए। उधर ये सब बात जब वन देवी सीता को पता चलती है तभी लव और कुश वहाँ आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हाँ माता, आपने सही सुना। हमने शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण सहित उनकी समस्त सेना को परास्त कर दिया। यह सुनकर माता सीता अवाक रह जाती है और दुखी भी होती है। फिर लव और कुश कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। यह सुनकर माता सीता कहती है कि ये तुमने क्या किया, वो तो मेरे पुत्र के समान है, तुमसे पहले तो वह मेरे पुत्र हैं।
यह कहते हुए माता सीता रोने लगती है। यह देखकर लव और कुश भी अचरज से माता को देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमसे लड़ने तो समय अयोध्या के राजा राम आए थे। माता सीता पूछती है कि क्या राम आए थे और क्या तुमने उन पर बाण उठाया? लव और कुश कहते हैं कि नहीं माता, हमारे बाण तो पहले से ही उठे हुए थे। यह सुनकर माता सीता दुखी होकर रोने लगती है और कहती है कि हे पुत्र, आज तुमने घोर पाप कर दिया, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। माता को रोता देखकर लव और कुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब माता सीता रोती बिलखती हुई बोलती है कि यह तो घोर पाप है प्रभु, कोई पुत्र भला अपने पिता पर कैसे बाण उठा सकता है? अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगी? यह सुनकर लव और कुश को आघात लगता है। उनकी आंखों से झरझर आंसुओं की नदियां बहने लगती है और वो माता सीता से पूछते हैं तो क्या अयोध्या के राजा हमारे पिता हैं? माता सीता रोती रहती है। लव और कुश फिर पूछते हैं तो क्या आप वो अभागी सीता है जिसे श्री राम ने छोड़ दिया था? माता सीता रोते हुए कहती है कि जिसका पति भगवान हो वह कैसे अभागी हो सकती है। तभी वहाँ वाल्मीकि ऋषि आ जाते हैं और रोते हुए लव और कुश को कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी माँ सीता है और प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता है। लव और कुश फिर रोते हुए पूछते हैं तो गुरुजी, आपने अब तक यह बात हमारे से क्यों छुपा कर रखी? वाल्मीकि कहते हैं कि हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि जी समझाते हैं कि इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं है, यह तो अयोध्या की प्रजा का दोष है और अब वक्त आ गया है तो तुम राम और सीता की गाथा को उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि ऋषि की आज्ञा से लव और कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा के साथ ही माता सीता की व्यथा को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्या वासियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जो यह बात श्री राम को पता चलती है कि कोई ऋषि कुमार संपूर्ण नगर में राम कथा सुना रहे हैं तो श्री राम उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे, तुम तो वही हो जिन्होंने हमारे यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव और कुश उनके चरणों में झुककर उनसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पिता समान राजा हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम राम कथा सुना रहे हो। तब लव और कुश कहते हैं कि हाँ, हमारे गुरु ने यह कथा हमें सुनाई है। फिर राम कहते हैं कि क्या तुम यह कथा हमारे राज दरबार में सुनाओगे? लव और कुश कहते हैं, हे राजन, आप आज्ञा देंगे तो आवश्यक सुनाएंगे। फिर लव और कुश प्रतिदिन दरबार में श्री राम कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में वे सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में गुजारे कठिन समय का वर्णन करते हैं। सीता माता की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ऋषि वशिष्ठ और प्रजननों की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगती है। तब अंत में इसी कथा के दौरान वे यह प्रकट कर देते हैं कि हम उसी सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर संपूर्ण राम दरबार स्तंभ और अवाक रह जाता है। तो इस तरह से लव और कुश ने दरबार में राम कथा सुनाई। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। यह सुनकर और देखकर प्रभु श्री राम को ये पता चला कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुनः राजमहल में ले आए। भरत के 2 पुत्र थे, त्राक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रागद और चित्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय करके भरत का अभिषेक करना चाहा तो भरत उस टाइम वहाँ पर नहीं थे। वे अपने मामा के घर छत्तीसगढ़ में थे। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल राज्य में विभाजित था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है।
राजा लव ने राघव राजपूतों का जन्म हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा। कुछ वंश के राजा सिरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश उसके आगे भी बढ़ा, जिससे कृति नामक का राजा का पुत्र जनक हुआ और जिससे ने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशावाहा मौर्य सैनी शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। श्री राम के बाद लव ने वास्तवी श्रावती बसाई थी। तो इस तरह से लव और कुश ने ये सब गाकर उनको श्री राम जी को सुनाया। सीता जी के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर रामचंद्र जी ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलवाया, ऐसा ही होगा। सीता वहीं रहेगी जो श्री राम चाहेंगे, क्योंकि पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। यह उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने सब ऋषि मुनियों नगरवासियों आदि को सब उस समय सभागार में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण दिया। दूसरे दिन सीता जी की शपथ ग्रहण देखने के लिए नाना देशों से पधारे ऋषि मुनि विद्वान नागरिक सहस्त्रों की संख्या में उस सभा में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे और पीछे उनके दोनों हाथ जोड़े नेत्रों में आंसू बहाती सीता आ रही थी। वे मन ही मन श्री राम का चिंतन कर रही थी। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थी मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो। काषाय वस्त्र धारणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर गया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव उसके ही पुत्र है। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता समय शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी। महर्षि के इन उत्तम वचनों को सुनकर और सभा के मध्य में जानकी को प्रज्वलित भूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर मुझे बहुत विश्वास है। वास्तव में वैदेही ने अपनी सच्चरित्रता का विश्वास मुझे अग्नि के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकापवाद के कारण ही मुझे इन्हें त्यागना पड़ा। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। इसके बाद श्री राम सभी ऋषि मुनि देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञान जनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय आपके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस तरह शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, दो भागों में बट गई। उसमें से एक सिंहासन निकला, उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी धरती माता दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को बिठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तंभ से यह अभूतपूर्वक दृश्य देखते रहे। संपूर्ण वातावरण मनोच्छन सा हो गया और माता सीता धरती के अंदर समा गई। इस तरह सीता माता के धरती
में समा जाने के बाद सुग्रीव, विभीषण आदि सहित राजाओं तथा ऋषि मुनियों एवं निमंत्रण जनों को अयोध्यापति राम ने सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकाल में मन लगाया। प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने असंख्य यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए। उनके राज्य की महिमा दूर दूर तक फैल रही थी। प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। पुत्रों एवं पौत्रों की समृद्धि एवं श्रद्धा से घिरी हुई माता कौशल्या ने इस संसार को त्याग किया। उनकी मृत्यु के पश्चात केकई सुमित्रा भी परलोक गामिनी हो गई। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल जब बड़े हुए तो केकई, नरेश तथा भरत के मामा युधाचित ने श्री राम के पास संदेश भेजा कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गर्धव देश बसा हुआ है। उस प्रदेश में गर्धव राज वसूल अपने 3 करोड़ महापराक्रमी गंधर्वों के साथ राज्य करते हैं। यदि आप उस प्रदेश को जीत कर सिंधु देश के दोनों ओर के प्रांतों को तक्ष और पुष्कल को सौंप दे तो अति उत्तम होगा। केकई नरेश की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री राम ने भरत को गर्धव देश पर आक्रमण करने का आदेश दिया। केकई नरेश यथाचित भी अपनी सेना लेकर भरत के साथ आ मिले। दोनों सेनाओं ने मिलकर गर्धव की राजधानी पर धावा बोल दिया। दोनों ओर की सेनाएं भयंकर गर्जन तर्जन करती हुई आपस में युद्ध करने लगी। देखते ही देखते समरभूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। सैनिकों के रुंड मुंड उस शोणित सरिता में जल जंतुओं की भांति बहते दिखाई देने लगे। 7 दिन तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। अंतिम दिन वीर भरत ने सर्वत्र नामक अस्त्र का प्रयोग करके गर्धव सेना का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार गर्धवों का परास्त करके भरत ने 2 सुंदर नगरों की स्थापना की। एक का नाम तक्षशिला रखा और तक्ष को वहां का राजा बनाया। दूसरे का नाम पुष्कलावत रखा, उस पुष्कल को सौंप दिया। नए उत्तराधिपतियों ने शासन में दोनों नगरों ने अभूतपूर्व उन्नति की। 5 वर्ष बाद भरत अयोध्या लौट आए। इसके बाद रामचंद्र ने भरत के परामर्श से लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिए कारुमथ में और चंद्रकांत के लिए चंद्रकांत नगर का निर्माण किया और उन्हें वहां का राजा बनाया। राजकाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अंगद के साथ लक्ष्मण को और चंद्रकांत के साथ भरत को भेजा, जो 1 वर्ष तक वहां का समुचित प्रबंध करके अयोध्या को लौट आए। इस तरह राज्य करते हुए श्री राम जी को बहुत वर्ष बीत गए। तब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अति बल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री राम से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उन्हें तत्काल बुला भेजा। यम के उपस्थित होने पर श्री राम ने उन्हें आदर सत्कार यथोचित आसन दिया और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा कि यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ पर हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ कि यह बात हम दोनों के बीच में रहे, तीसरा इसके बीच में कोई ना रहे आए। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण को पहरे पर बैठा दिया और कहा कि तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और समय ड्योढ़ी पर जाकर खड़े हो जाओ और ध्यान रहे इन मुनि के जाने तक कोई अंदर ना आए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। तब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। अब उनके स्वरोग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप भी यहाँ रहना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था उसी समय
राजप्रसाद के द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे इसी समय राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, ये इस समय बहुत व्यवस्था है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जो भी कार्य है मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना है तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा को बहुत क्रोध और आ गया और बोले, तुम अभी आकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ जो भी भोजन तैयार हो वो तत्काल मंगाओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा किया। फिर वे काल की दिए हुए वचन को स्मरण कर भावी भातृ वियोग की आशंका में बहुत दुखी हुए। दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है, आप दुखी न हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। लक्ष्मण की बात सुनकर और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र यह संसार त्याग कर अपने अपने लोकों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की संपत्ति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर आए। जल का आचरण कर हाथ जोड़कर प्राणवायु को रोक उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। लक्ष्मण का त्याग करके अत्यंत शोक विह्वल होकर रघुनंदन ने पुरोहित मंत्रियों और नगर के ऋषि जनों को बुलाकर कहा, आज मैं अयोध्या के सिंहासन पर भरत का अभिषेक करके स्वयं वन को जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सबके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। भरत ने कहा, मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप कुश और लव का अभिषेक कीजिए। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राजा कुश को और उत्तर कौशल का राजा लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्होंने अपनी अपनी राजधानियों को जाने का लिए आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताई। इस घोर कलशणीकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सुबाहु को मथुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप कर तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आ गया हूँ। कृपा करके आप ऐसी कोई बात न करें जो मेरे निश्चय में बाधक हो जाए। इसी बीच सुग्रीव भी आ गए। उन्होंने भी बताया कि मैं अंगद का अभिषेक करके आपके साथ चलने के लिए आया हूँ। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। फिर विभीषण से बोले, विभीषण, मैं चाहता हूँ कि तुम इस संसार में रहकर लंका में राज्य करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा आशा है कि तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगे। विभीषण ने भारी मन से रामचंद्र जी का आदेश स्वीकार कर लिया। श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को भी सदा धरती पर रहने की आज्ञा दी। जामवंत, मैद और द्विविद को द्वापर का और कलयुग की सिंधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्म प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित विधि सब धर्म कर्तव्य किए।
इसके बाद पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सूर्य के समान प्रकाशमान मालूम पड़ रहे थे। उस समय उनके दक्षिण भाग में साक्षात लक्ष्मी, वाम भाग में भूदेवी और उनके समक्ष संहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि और समस्त ब्राह्मण मंडली थी। ये सब सड़क का द्वार खोल देख उनके साथ चले जाते थे। उनके साथ उनके राजमहल के सभी आबाल वृंद, सभी स्त्री पुरुष भी चल रहे थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने रणवासों के साथ श्री राम के संग संग चल रहे थे। सब मंत्री तथा सेवक गण अपने परिवार सहित उनके पीछे हो रहे थे। उन सब के पीछे मानो सारी अयोध्या ही चल रही थी। मस्त वृक्ष और वानर भी किलकारियां मारते, उछलते कूदते दौड़ते चले। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुख अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार पर खुश थे जैसे छोटे बच्चे मन चाह खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चलते हुए वे सरयू नदी के पास पहुंचे। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों को साथ वहां आ पहुंचे। श्री राम को स्वर्ग ले जाने के लिए करोड़ों विमान भी वहां उपस्थित थे। उस समय समस्त आकाशमंडल दिव्य तेज में दमकने लगा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में गर्दभ धुंधुभियां बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवतागण फूल बरसाने लगे। श्री रामचंद्र ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। तब आकाश से ब्रह्मा जी बोले, हे राघव, हे विष्णु, आपका मंगल हो। हे विष्णु रूप रघुनंदन, आप अपने भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। चाहे आप चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करें या चाहे सनातन आकाश में अव्यमुक्त ब्रह्मा रूप में रहे। पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राम वैष्णवी तेज में प्रविष्ट हो विष्णु में हो गए। सब देवता, ऋषि मुनि, मरुदगण, इंद्र और अगनदेव उनकी पूजा करने लगे। नाग, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं तथा राक्षस आदि प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। तभी विष्णु रूप श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, ये जितने भी जीव स्नेहवश मेरे साथ चले आए हैं, ये सब मेरे भक्त हैं। इन सबको स्वर्ग में रहने के लिए उत्तम स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन सबको ब्रह्मलोक के समीप स्थित सतानक नामक लोक में भेज दिया। वानर और ऋक्षक आदि जिन जिन देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, वे सब उन्हीं में लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। उस समय जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई, वही शरीर त्याग कर परमधाम का अधिकारी हो गया। तो इस तरह से श्री राम की मृत्यु भी हो गई। लव कुश के द्वारा गाई गई राम कथा। अब मैं आपको लव कुश के द्वारा गाई गई राम कथा सुनाती हूँ। राम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वाल्मीकि गुरुदेव के पंथ पकज सिर नाए, सुमरे मात सरस्वती हम पर होए सनाए। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणगान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पूर्ण धर्मात्मा सतती हेतु यज्ञ करवाया। धर्म यज्ञ का फूल शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 राजकुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्प काल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु सवर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ठग, एक एक कर वर्णन करे लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दोनों भाई। कैसे राम ताड़का मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया शिवंबर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है बारी, जनकपुर उत्सव है बारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी, जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होए। को तोरी शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और ना कोई, सीता की क्षमता नहीं होए। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भये सब नर नारी। यू दिन रैन जात है बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब गाथा सुनाई, राजा राम भये रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। काल चक्कर ने घटना क्रम में ऐसा चक्कर चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेर छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, चलती सिया जब तोड़कर सब स्नेह नाते मोह के। पाषाण हृदयों में ना अंगारे जगरे विद्रोह के। ममतामयी माओं के आंचल भी सिमट कर रह गए। गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। ना रघुकुल नायक, कोई नसिया का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन सन्यासी परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया ले आए निज धाम। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सिंह ने जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्रवधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिनों को कैसे काटती है। अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम को वशमय करती है। समय वन से लकड़ी काटती है, समय अपना धान कूटती है, समय अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देती है। और अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुलवधू दशरथ जी की, राजरानी होके दिन वन में बिताती। रहते थे घेरे जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना, सब विधि दोष दीना जिना दुख में सिखाती है। जगमाता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा सिया, कुटती है धान भोज सवै बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती। फूल भी उठाना भारी, जिस सुकुमारी को था दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर, भरती नीर नीर नैन में न लाती है। जिसकी प्रजा के अपवादों के कुछ चक्कर में वो पीसती है चाकी, स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सफल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते निठुर नीति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम भी सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे
पितृ भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। पुण्य पुण्य कितनी हो गई सुनाई, हिय की प्यास बुझत न बुझाई। सिया राम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। तो ये थी लव कुश के जीवन की सारी गाथा। तो दोस्तों आपको ये हमारी लव कुश की कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ और कथा मेरे चैनल पे सुन सकें। तो जय श्री राम।